नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी ऑप्टिकल MBD में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड के बारे में। क्या आयुष्मान कार्ड से हमारी आंखों का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, क्या उससे हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो सकता है? तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि आयुष्मान कार्ड से हमारी आंख के लिए ऑपरेशन के लिए कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता है, कैसा लेंस डाला जाता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, कितने खर्चा होते हैं, जैसे कि पर्चा से लेके और छुट्टी होने तक, ऑपरेशन के बाद तक, तो वो सारा खर्चा उसी में होता है या नहीं होता। तो आज स्टार्ट करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान कार्ड में क्या होता है, दोनों आंखों के लिए हमारा अलग अलग पैकेज आता है और इसमें सबसे पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लो। जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होते हैं, इन्हें पैनल लेना पड़ता है आयुष्मान का। वो पैनल लिए हुए होते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं इनके पास, क्योंकि इन्हें अप्रूव्ड कराना पड़ता है सर्जरी से पहले। तो इनमें होता क्या है कि अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो सबसे पहले आपके चेकअप होंगे। चेकअप होने के बाद में आपके सबसे पहले देखा जाएगा कि आपकी कैटरेक्ट है या नहीं है। अगर कैटरेक्ट है तो उसके बाद ए स्कैन वगैरह किया जाएगा, जो आपकी आंख के अंदर जो लेंस पड़ने वाली पावर है, क्या पावर का लेंस पड़ेगा। और आपका आयुष्मान कार्ड, आपका आधार कार्ड वगैरह लिया जाता है। सबसे पहले हॉस्पिटल वालों को भी परमिशन लेनी पड़ती है। वो अपने यहाँ से गवर्नमेंट के लिए मेल डालते हैं। जब वो ये गवर्नमेंट को मेल डालते हैं तो उसमें सारी चीजें बताते हैं कि इस पावर का लेंस है, इस नाम का व्यक्ति है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ होता है। फिर वहां से अप्रूवल मिलता है, 2-3 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। सेम डे कोई करता है, वैसे करते नहीं है, क्योंकि अगर कोई डाल देता है इमरजेंसी में तो अप्रूवल मिलता नहीं है। अप्रूवल 2 से 3 दिन के अंदर ही मिलता है। जब अप्रूवल मिलने के बाद में हॉस्पिटल वाले क्या है, आपका फोन करके आपको बता देंगे कि अप्रूवल मिल गया, आपको इस दिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। आदमी ये सोचता है क्या पता कैसा लेंस डालेंगे आयुष्मान के द्वारा, कौन सा ऑपरेशन करते हैं। तो एक होता है SICS, स्मॉल इंसीजर कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसमें मोतियाबिंद में जो है आयुष्मान कार्ड वाले में आपका टांके वाला जो होता है, टांके वाला ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो मल्टीफिकेशन होता है ना, फेको मशीन वाला, उस विधि से किया जाता है, फेको मशीन से, और फेको मशीन से ही किया जाता है। उसी से लेंस, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है, जो कैटरेक्ट हो चुका है, तो उसे धीरे धीरे आंख के अंदर ही टुकड़े करके निकाला जाता है और एक पिरो के अंदर, उसके अंदर वो लेंस फिट किया जाता है। इसमें आयुष्मान में आपका दवाइयाँ फ्री होती हैं, आपका पर्चा फ्री होता है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और सेम डे आपको हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें फेको में होता क्या है, अगर आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट वहाँ पे आपको लेटाते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद अपने घर भेज देते हैं काला चश्मा लगा के। कहीं कहीं पट्टी बांध देते हैं ताकि हवा ज़्यादा न लगे। कहीं अगर पेशेंट ज़्यादा दूर का नहीं है तो उसमें काला चश्मा लगा के भी भेज देते हैं। अब बात करें हम इसकी, इसमें लेंस की गुणवत्ता कैसी रहती है, मतलब लेंस की क्वालिटी कैसी रहती है। लेंस की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर ही कि आंख के अंदर रोशनी कितनी आएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड से तुमने कराया है, तुमने पैसे वाला नहीं कराया, इस वजह से आंखों के अंदर रोशनी कम आई है। तो इसमें चाहे आप आयुष्मान से करा लो या पैसे से करा लो, रोशनी उतनी ही आती है। अगर मान लीजिए मेरा पर्दा खराब है, आंख का जो पर्दा होता है रेटिना, वो खराब है, अगर उस पर्दे में ही जान नहीं है, रोशनी नहीं है, तो मैं कैटरेक्ट जो कराऊं उसका ऑपरेशन अगर 1 लाख रुपए का भी लेंस डलवा लूं ना मैं, तो भी मेरी रोशनी नहीं आएगी। चाहे आयुष्मान से करा लूं तो भी मेरी रोशनी नहीं आएगी। जब मेरे पर्दे में कोई परेशानी नहीं होती है, नहीं हो या फिर, तो इसमें क्या होता है कि आप कितना भी सस्ता लेंस डलवा लो, कितने से महंगा लेंस डलवा लो, आपकी रोशनी पूरी आएगी, क्योंकि वो लेंस तो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है ना जिसे हम डालते हैं। लेंस में रोशनी तो होती नहीं है, लेंस में रोशनी नहीं होती है। रोशनी तो हमारे पर्दे पीछे से आ रही है ना, रेटिना से फोकस करती हुई। तो वो तो केवल एक रेटिना
और ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे जो सेट हो रहा है उसमें से तो केवल निकल लाइट रेज निकल के ही तो जा रही है, ना कि उसमें लाइट रेज है। वो केवल फोकस तो रेटिना से ही हो रही है ना वो लाइट रेज। एक चीज और, लोग और कहते हैं कि 9,000 तो गवर्नमेंट दे रही है पैसा इसमें आई के लिए, तो क्या हम और इसमें जैसे 5,000, 10,000, 15,000 और इसी में पैसे मिला दें तो क्या हमारा और अच्छा लेंस पड़ सकता है? ऐसा नहीं होता है इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी लेंस का पावर, आपका जितना भी खर्चा आता है इसके अंदर, ओटी का खर्चा, पेपर का खर्चा, आपकी जो मेडिसिन डालने की जो होती हैं, एनेस्थेसिया का जो होता है, ये पूरी एक लिस्ट बन के जाती है गवर्नमेंट को, ये मेल करते हैं। उसमें लेंस की पावर वगैरह सब कुछ लिखी हुई होती है, तो अप्रूवल वहां से उतने का ही मिलेगा जितने का यहाँ से बन के जा रहा है। अलग से भी अगर आप पैसे दोगे तो लेंस वही पड़ेगा जो आयुष्मान में जो गवर्नमेंट की तरफ से तय है कि इतने पैसे देंगे और ये होगा। तो इसमें बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि 5,000 ले लो, 10,000, 15 वाला डलवा देना, 6,000 ले लो कि 9,000 हमारे आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो लेंस की क्वालिटी है अच्छी होती है। क्यों? अगर मान लो और कई केसों में होता है कि रोशनी भी कम आती है। कई बार क्या होता है किसी डॉक्टर की ओटी वगैरह, ओटी में अच्छे साफ सफाई नहीं होती है, या इंस्ट्रूमेंट अच्छे से क्लियर नहीं हुए होते हैं जो ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और कई बार खुद हमारी गलतियां होती हैं। क्यों? हमारी कॉर्निया पे क्या पता कॉर्निया क्लियर है या नहीं है ना। कॉर्निया अगर हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अंदर से रोशनी कैसे आएगी? कॉर्निया पे सफेदी टाइप की आगे से आ जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। कभी कभी डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे हमें डायबिटीज वगैरह होती है हमारा, उसकी वजह से पर्दा खराब हो जाता है, या हमें काला पानी होता है, काले पानी में भी वो हो जाता है आपका, उसमें भी जरूरत पड़ती है काले पानी में भी। जब काले पानी की वजह से भी हमारा पर्दा खराब हो जाता है, तो कितना भी अच्छा उसमें डलवा लो, तो लेंस डलवा लो, तो उसमें आता नहीं है उस हिसाब से, मतलब रोशनी नहीं आती है उस हिसाब से। तो आयुष्मान के बारे में बस यही बताना चाहा था। अगर कोई आयुष्मान के बारे में अगर पूछना चाहे कि किस किस हॉस्पिटल में मुरादाबाद के अंदर अप्रूवल मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें SMS डाल के पूछ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।